सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट नहीं आएगा आपके कोई रोग। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय प्रदर्शन मम्मी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को चैनल की ओर से योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बता दूं कि योगा ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि योगा से और भी कई प्रकार के फायदे हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनेक तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। अगर कोई भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर आधे घंटे के आसपास योगा कर ले तो ये जो समस्या है वो व्यक्ति इन समस्याओं से दूर रह सकता है। आज आज के वीडियो से आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी सुबह जल्दी उठकर सिर्फ आधे घंटे योग कीजिए ताकि आप लोग भी इस समस्या से दूर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेठिया गार्डन में योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अंगूठे की पास वाली अंगुली को लगाओ। देखो, ये भी प्राणायाम है। इस योग को करो। अंगूठे के जड़ में अंगूठे की पास वाली अंगुली को इसे मोड़कर लगाओ और अंगूठे से मध्यमिका और अनामिका को इस प्रकार से पकड़ो और छोटी अंगुली को खाली छोड़ दो। क्रिया और घुटनों पर इसको लगाओ, हथेली आकाश की ओर। ये चिन्ह मुद्रा क्या है? प्राण वायु मुद्रा। और हाथों को आगे लाओ। श्वास निकाल दो, हाथ सामने। श्वास भरो, हाथ ऊपर। श्वास निकाल दो, श्वास भरो, एडी ऊपर उठाओ। श्वास निकाल दो, श्वास भरो, हाथों को उल्टा करो। श्वास निकाल दो, श्वास भरो, एड़ी उठाओ। श्वास निकालो, एड़ी टिकाओ। सामान्य हाथ नीचे लाओ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेठिया गार्डन में आज योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया। आइए बात करते हैं योग शिक्षक ओम जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं जानना चाहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेठिया गार्डन में योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया, उसमें लगभग 50 से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी रही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, ये अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये 21 जून क्यों चुना? क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर हेडगेवार, जो आद्य सरसंघचालक थे, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। इस दिन उनका निधन हुआ था। तो आज के दिन उन्होंने ये योग दिवस रखा और ये अंतर्राष्ट्रीय मोदी जी के रखने के अनुसार ये 11वां योग दिवस है। मोदी जी ये चाहते हैं कि भारत में रहते हुए जितने भी नागरिक है वो रोग से मुक्त होए। तो ये दिन उनको जागृत करता है कि 21 तारीख ही क्यों? तो 21 तारीख एक ऐसा दिन है जिस दिन में उस देशभक्त ने जो एक संघ की स्थापना की कि भारत वापस गुलाम नहीं हुए। तो भारत वापस गुलाम नहीं हो, अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सकता है, परंतु भारत वापस गुलाम नहीं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन्होंने स्थापना की और मोदी जी ने इस योग दिवस के माध्यम से ये सिखाया कि अपने आप को स्वस्थ बनना है। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि आखिर 21 जून को ही योग दिवस क्यों रखा गया, तो आप सभी को शायद, जैसा कि ओम जी ने बताया कि आखिर क्यों रखा गया है योग दिवस 21 जून को, आप सभी को पता ही चल गया होगा। तो वो था भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेठिया गार्डन में योगा प्रोग्राम। और अब हम लोग आए हैं बाल भारती विद्यालय में, जहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बच्चों को योगा सिखाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है।
तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। आप जंप करें थोड़ा फास्ट, जितना ऊपर तक जा सकते हैं उतना। हाँ, और ऊपर। हाथों को बाहर निकालें में रहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को लॉक करें और ऊपर की तरफ खींचे। लेफ्ट एंड राइट। योगा शिक्षिका रमाजी शेखावत हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आज बच्चों ने आपके साथ योगा किया, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ ये आज ही नहीं अपितु पूरे वर्ष योगा करें। योगा का मतलब शरीर को तोड़ना नहीं, जोड़ना होता है। जरूरी नहीं है कि आप हार्ड योगा करें, बहुत से आसन है जो बहुत इजी है बट बहुत बेनिफिट देते हैं। तो मेरी कोशिश यही है, सबसे यही निवेदन है कि आप अपने डेली रूटीन में योगा को ऐड करें और रनिंग करें। आप स्वस्थ रहेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखें। आप एक योगा शिक्षिका है, हमारे दर्शकों को बताइए कि योगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? योगा का बेशक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसीलिए मेरा निवेदन है, एक तो आप भोजन का विशेष ध्यान रखें, दूसरा आप सुबह जिनको समय नहीं मिलता वो शाम को योगा करें। बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आप काम करते वक्त भी कर सकते हैं, जैसे वज्रासन है तो आप कभी भी कर सकते हैं। वज्रासन में बैठे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जिनको योगा नहीं आती वो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप करके भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेरा सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि वो सूर्य नमस्कार जरूर ऐड करें। सूर्य नमस्कार करने से क्या फायदा होता है? एक तो सूर्य नमस्कार से हमारे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि उसमें 12 चरण होते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं रहेगी जो हमारे बॉडी में नहीं होगी, तो वो हमारे पूरी बॉडी को एनर्जी देती है। इसलिए सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि आज यानी 21 जून को घोषित किया था, और साथ ही में आज आप सभी लोगों ने देखा कि सबसे पहले आप सभी लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेठिया गार्डन में प्रोग्राम किया गया। इसके बाद में अब हम लोगों ने देखा कि शामबाड़ी में यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बाल भारती स्कूल के बच्चों को योगा करवाया गया। तो अब हम लोग आ चुके हैं गोपाल गौशाला, जहाँ पर दैनिक न्यूज ज्योति एवं सुजानगढ़ वैश्य महिला संगठन द्वारा यहाँ पे योगा का प्रोग्राम रखा गया है। आइए आपको दिखाते हैं आज किस किस प्रकार की योगा हुए, और साथ ही में यहाँ की योगा शिक्षिका से भी हम बात करते हैं और योगा के बारे में जानकारी लेते हैं। गुंजन करना है। स्टार्ट। भ्रामरी प्राणायाम।
आइए बात करते हैं डॉक्टर मोहन जी से। नमस्ते मैम। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि वन अर्थ वन हेल्थ का हम संदेश लेकर किए हैं। 11th योगा डे मनाया जा रहा है। योगा का जैसे हम लोग योगा योगा बोलते हैं, असली में योग होता है। परमात्मा से मिलन करने का एक साधन है योग करना। योग मतलब जोड़, आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसको इसके एक्सरसाइज के हम करते हैं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि जो योगा है उसका मतलब होता है जोड़ना, ना कि शरीर को तोड़ना। और इस बार की जो 2025 की जो थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आइए बात करते हैं सुनीता जी रावतानी से। नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले सभी को योग दिवस की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज दैनिक न्यूज ज्योति और वैश्य महिला संगठन द्वारा आज यहाँ पर भोपाल गौशाला में योग शिविर का आयोजन किया गया। सुमित्रा मैडम द्वारा योगा अभ्यास करवाया गया। तो मैं सभी को कहूंगी कि रोज ही योग करना चाहिए। एक दिन योग का नहीं होता, हर दिन योग करो तो काया निरोगी रहेगी आपकी। और आज मैं एक बात और बताना चाहूंगी, आज विश्व म्यूजिक डे भी है, तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो सभी को। जो गुनगुनाएगा और जो गाता रहेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, योग करेगा हमेशा स्वस्थ रहेगा। सभी को योगा की दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको भी बहुत बहुत थैंक्स कि आप हर न्यूज कवर करती हैं। थैंक्स। थैंक यू मैम। परमिला जी भी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, सुप्रभात। और जैसे हमारे पुरातन नारा है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय, तो हमारा ये बहुत योग पहले का जो ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया उसका अभी हमारे सभी ने मूल्य पहचाना। और सन 2014 में हमारी भारत की तरफ से ये मांग की गई कि किसी एक दिन को योग दिवस घोषित किया जाए ताकि सभी जो हैं निरोगी रहे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारा मानसिक तनाव है और हमें शारीरिक श्रम वो करने के लिए कुछ पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसी को देखते हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को दिसंबर 2014 में यह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और उसी के उपलक्ष्य में हम आज ये डे मनाते हैं। एक दिन योगा डे नहीं होना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और कोरोना काल में तो हमने खास कर देखा कि हम किस तरह हमारी सांसें कम हो रही है। हमारा सांसों पे मतलब जो मजबूत नहीं थे वो इनका शिकार हो गए। तो हमें इसी को देखते हुए, और आजकल इतने हार्ट अटैक छोटे बच्चों को आ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए हमें प्राणायाम है, योग है, जरूर करना चाहिए ताकि हम कहीं फिसले भी तो अपने को तुरंत से बैलेंस कर लें। और कोई भी मानसिक दिक्कत हमें आए तो हम अपने को एकदम बैलेंस रखें कि किस तरह हमें इन विपत्ति से निपटना है। और योग हम जो बच्चे जो एग्जाम देते हैं उनको भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने में और उसमें दृढ़ता रखने में योग सहायक होता है। तो मेरी ओर से सभी को योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज इस गौशाला परिसर में गायों के सानिध्य में प्रकृति में हमें जो योग करने का सौभाग्य मिला उसके लिए दैनिक न्यूज ज्योति और वैश्य महिला संगठन का बहुत सारा आभार सुमित्रा मैम का, आभार आपका भी। आप इतना कवरेज करते हैं। और मैं सबसे कहूंगी कि सब महिलाएं खासकर ध्यान नहीं देती अपने स्वास्थ्य पे, सबका ध्यान रखेगी लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती है। और हम ही तो दूरी है, तो हमें जरूर योग करना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पति सब स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ राष्ट्र में ही समृद्ध देश विकसित होता है। नहीं तो हम पड़े रहेंगे, हम बीमार है, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हम उल्लासित स्फूर्ति होकर देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो इसी के लिए हम जरूर योग करें। आज से हम ये प्रण लेते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि योगा से मानसिक तनाव भी कम होता है। निर्मला जी तोदी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग दिवस केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, जैसा कि प्रमिला जी राठी ने बताया अभी वही सब चीजें मैं कहना चाह रही हूँ कि योग दिवस को हम अपने स्वास्थ्य के लिए और औरों को जागरूक करने के लिए भी इसमें तत्पर रहे और आज से सीखें कि हमें किस तरह हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद अर्पिता। धन्यवाद मैम। आइए बात करते हैं आज की योग शिक्षिका
सुमित्रा नाथ जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, सबसे पहले आप योगी का शिक्षिका है, तो मैं योगा के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि योगा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। योगा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, तो हमें अपने दिन की शुरुआत है वो योग से करनी चाहिए, क्योंकि हम पूरे पूरे दिन में हम घर वालों के लिए भागते रहते हैं, हम अपने शरीर को 1 मिनट भी नहीं देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग योग सबसे जरूरी है। तो 24 घंटे में कम से कम 45 मिनट तो हमें अपने शरीर को देना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सके। योगा करते वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? योगा करते समय हमें खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे 1 घंटे अगर ब्रेकफास्ट कर रखा है या फिर लंच डिनर जो भी कर रखा है, तो उससे 1 घंटे बाद योग करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और योग करते समय योग प्रशिक्षक की सावधानी के अकॉर्डिंग योग करना चाहिए, ऐसे अपने अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि ये योग है। ये अगर हमारे कमर में दर्द है और हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो हमारा कमर का दर्द बढ़ भी सकता है। तो ऐसे कौन से मेन योग है जो हमें रोज करने चाहिए? सूर्य नमस्कार है जो हमें रोजाना करना चाहिए। सूर्य नमस्कार में सारे आसन आ जाते हैं, उसमें मतलब ऑलमोस्ट सारे मतलब पूरे शरीर का जो व्यायाम है वो हो जाता है। तो हमें सूर्य नमस्कार सबसे पहले करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए, और कम से कम 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हम मेंटली स्वस्थ रह सके। तो जैसा कि मैम ने बताया कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेडिटेशन जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो फिर आपका जो ध्यान है वो एक जगह केंद्रित होता है, और उससे जो आजकल जो समस्या देखने को मिलती है लोगों में, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, ये सब भी नहीं देखने को मिलती। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, सही कह रहे हो। आजकल जो डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, 10th में 12th में मार्क्स कम आते हैं, उस वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा। तो उस वजह से हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम, आसन प्राणायाम, मेडिटेशन सब कुछ करना चाहिए, जिससे बच्चे हैं वो अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने श्वास पर नियंत्रण पा सकता है। तो आज के वीडियो से आप सभी लोग भी एक शिक्षा लेके हमें योग रोज करना चाहिए। ज्यादा देर नहीं तो लगभग 20 मिनट तो आपको योग अवश्य करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ को के भी योग करना चाहिए और दूसरों को भी योग के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठ के योग करेंगे तो आपके साथ में आपके घर में जो भी लोग हैं वो लोग भी आपको देख के योग करेंगे, और योग करने से आपका स्वास्थ्य जो है वो सही रहेगा, आपको कोई भी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं होगी। तो आप सभी लोग भी मेरी ये बात जरूर माने कि सुबह उठ के लगभग 20 मिनट जरूर योग करें। मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।